डाल दो, वो कुरान सामने आ जाएगा और कहेगा ए इलाहुल आलमीन, मैं तो तेरा पाक कलाम हूँ, ये मुझे पढ़ा करता था, ये मेरी तिलावत किया करता था, इसलिए इसे जहन्नम में न डालिए, इसे जहन्नम से बचा लीजिए और जन्नत में दाखिल कीजिए। कुरान पढ़ेंगे तो ये कुरान कल क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर आपके सामने हाजिर होगा। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कहा मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह, जो इंसान कुरान का एक हर्फ पढ़ता है फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा, उसको एक हर्फ के बदले 10 नेकी मिला करती है। अल्लाह के रसूल ने कहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम हर्फ है, बल्कि मैं कहता हूँ अलिफुन हर्फुन लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। इमाम तिरमिज़ी ने इसे अपनी किताब के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 219 पर नकल फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर कुरान का एक हर्फ पढ़ोगे तुम्हें 10 नेकी मिलेगी, अगर किसी ने अलहम 2 पढ़ा तो उसे 50 नेकी मिलेगी, अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उसे 30 नेकी मिलेगी। बताइए नेकी के खजाने लूटने का कितना उम्दा जरिया, कितना उम्दा सबब हमारे हाथ में मौजूद है और हम गफलत की नींद सोए हुए हैं। मसला ये है कि हम पर सुस्ती आ चुकी है, हम पर गफलत आ चुकी है, हम सुस्ती और गफलत के अंदर इस तरह मुब्तला हो चुके हैं, इस तरह मुब्तला हो चुके हैं कि हमारे और आपके लिए गोया के कोई काम करना मुसीबत बनता चला जा रहा है। आप देख लीजिए हमारी कौम के बच्चे और हम अपने कामों से कितना सुस्त पड़े हुए हैं। हमारे पास वक्त की कोई कीमत नहीं है, हमारा वक्त सबसे ज़्यादा बेकार जाता है। जबकि किसी एक शायर ने कहा है वक्त का हर लम्हा कहता हुआ गुजरा हमसे, वक्त का हर लम्हा कहता हुआ गुजरा हमसे, साथ चलना है तो चल वरना मैं तो चला जाऊंगा, साथ चलना है तो चल वरना मैं तो चला जाऊंगा। आप अंदाज़ा लगाइए वक्त ये दोबारा नहीं आया करता है। आज का वक्त अगर 10:25 आज का वक्त है, ये इसी तारीख में फिर दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आज हम इस तरह सुस्ती और लापरवाही में मुब्तला हैं। आप देख लीजिए चौक चौराहे पर चंद नौजवान हैं, वो खड़े हैं, वो मशगूल है, कोई मोबाइल में, कोई पान में, कोई गुटके में, लेकिन उसे कोई टोकने वाला नहीं है। उसके वालिदैन तो टोक नहीं सकते क्योंकि उसके वालिदैन ने तो उसे छोड़ ही रखा है। अगर कोई दूसरा टोकता है तो उसकी इज्जत पर आ जाता है। कभी वो नौजवान उसको उल्टा कर कह देता है, कभी उसकी माँ और उसके बाप कहते हैं कि मेरा बेटा जो चाहे करे। आप उसको बोलने वाले कौन होते हैं? आज हमारी कौम के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनके पास वक्त की कोई कीमत नहीं है। सुबह देखिए तो वो जगता कब है, वो जगेगा 9 बजे दिन में, रात में सोता कब है ये उसके घर के लोगों को पता नहीं है कि कब वो सो रहा है, कब सुबह को जग रहा है। नतीजा ये है कि कोई काम करने कहिए तो वो खिसक कर पानी नहीं लेना चाहता है। उसकी अम्मा उसे पानी भी देती है, खाना भी देती है और साथ साथ वो प्लेट के अंदर मुकम्मल हाथ भी धुला करता है, उसमें चावल भी रखा रहता है और फिर चल देता है घर से बाहर। ऐसा लगता है कोई होटल आया हो, लंगर खाना दाखिल हुआ, उसने खाना खाया और वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे सुस्त आपने बनाया है। अंदाज़ा लगाइए आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कुन्तु अख़दिमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लमा नज़ला, जब आका व मौला मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मैं उनकी खिदमत किया करता था। फ़कुन्तु अस्मऊहु युक्सिरु अन यक़ूल, मैं सुना ये करता था कि आप अक्सर कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली। अल्लाह मैं आपसे पनाह चाहता हूँ आजिज़ी से, वल कसली सुस्ती से मैं पनाह चाहता हूँ। आज पूरी कौम सुस्त हो गई है,
किसी चीज के लिए अगर आप उन्हें कहिए तो चंद नौजवान खड़े होंगे, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। आप पूछ लीजिए ये जलसा कमेटी वालों से, चंद नौजवान हरकत में होंगे और बाकी सारे लोग हाथ पर हाथ रखे बैठ रहे होंगे। कोई भी काम सुस्ती और गफलत से खाली नहीं है। ये वो बीमारी है जो हमें लग गई है, जिससे बचना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। लोगों, आप सुस्ती की चादर को हटाइए, सुबह भी कुरान पढ़िए, शाम भी कुरान की तिलावत कीजिए। पढ़ना नहीं जानते हैं, सीखिए। हजरत उमर ने कब सीखा? हजरत अबू बकर ने कब सीखा? बूढ़े होने के बाद, 40 साल की उम्र हो जाने के बाद इन लोगों ने सीखा। 30 के बाद, 30-35 साल की उम्र हो गई, कई बच्चे के बाप थे, तब उन लोगों ने कुरान सीखा। आपके लिए कुरान सीखना ये कोई ऐब की बात नहीं है। कुरान सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए। छोटे छोटे मदद से छोटे छोटे मकतब कायम कीजिए। जो कायम है उसे चलाने की कोशिश कीजिए, रुकावट डालने की कोशिश न कीजिए। आप यकीन मानिए, आपको मदरसों से काटा जा रहा है, मकातिब से काटा जा रहा है। आपको ये किया जा रहा है कि आप मकतब में मदद न करें, मकतब में अपने बच्चों को न भेजें। आप छोटे छोटे मकातिब को कायम कीजिए, मदरसों को चलने दीजिए, उसमें रुकावट न बनिए। मदरसों को बंद न कीजिए, बल्कि उसमें माली इमदाद भी कीजिए, अपने वक्त की भी कुर्बानी कीजिए। कुरान को जिंदा कीजिए। कुरान वहाँ पढ़ा जाएगा, आपके गांव में बरकत होगी, आपके घर में पढ़ा जाएगा, आपके घर में बरकत होगी, खेत में पढ़ा जाएगा, खेत में बरकत होगी। कुरान जहाँ पढ़ा जाएगा वहाँ बरकत होगी। आप जरा गौर कीजिए, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि कुरान की हकीकत बताइए। हजरत थानवी ने फरमाया कि कुरान अल्लाह तक पहुँचाने का जीना है, अल्लाह को दिखाने वाला आईना है। कहा किसी ने कुरान गन्ना है, अगर छिलके के ऊपर से मुंह मारोगे तब भी मिठास है, तब भी हलावत और शीरीनी है। छील के मारो तो भी है, रस निकाल कर पियो तो भी मीठा है। मिठास से उसका कोई हिस्सा खाली नहीं है। कुरान पढ़ें, तेज पढ़ें तो, फर पढ़ें तो, जबानी पढ़ें तो, जिस तरह पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, हमने ये समझा कि शादी में बेटी को कुरान दे दो काम चल जाएगा। ताकों में सजाने को कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को कुरान नहीं है। ताक में जाकर सजा दिया गया, शानदार जुज़्वदान में रखा हुआ है और हमने समझा कि बस हमने हक अदा कर दिया। वो बेटी भी खोल के कब देखेगी? जब उसके यहाँ कोई मर जाएगा और मदरसे के बच्चे पहुँचेंगे कुरान खाने के लिए, तब वो कुरान खुलेगा, उससे पहले वो बंद है। कुरान वो चीज़ है जिसको सुबह शाम आपको थामना होगा। आपने कुरान को छोड़ दिया है। जिन्होंने कुरान को पढ़ा, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में बरकत दी। इमाम आसिम बड़े इमाम हैं, लोग जानते हैं। वो जब कुरान पढ़ा करते थे, उनके मुंह से खुशबू निकलती थी, शानदार खुशबू। एक शख्स उनके पीछे पड़ गया कि ज़रा बताइए कि आप जो कुरान पढ़ते हैं क्या खाकर पढ़ते हैं? कुछ आप खाए हुए होते हैं इसलिए खुशबू निकलती है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कुछ नहीं खाता। बार बार पूछा गया, बार बार इसरार किया गया, तो उन्होंने कहा सुनो, मैं चूंकि कुरान कसरत से पढ़ा करता हूँ, खूब पढ़ा करता हूँ, इसलिए एक दिन मैंने देखा आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा आसिम अपने होंठ को आगे करो। मैंने अपने होंठ को आगे किया, आका ने अपने होंठ से मेरे होंठ को बोसा लिया। वो दिन है और आज का दिन है, मेरे मुंह से खुशबू निकलती रही। एक बच्चा अपने छत पे चढ़ता है, कहता अब्बू ये सामने वाले छत पर एक मेंबर था, एक गुंबद बना हुआ था, वो क्या हो गया? उसके बाप के आंख से आंसू जारी हो गया। उसके बाप ने कहा बेटा वो गुंबद नहीं था, रात में अंधेरे में जो गुंबद तुम देखा करते थे वो इमाम अबू हनीफा थे, वो रात भर कुरान पढ़ा करते थे, उनका इंतकाल हो गया है, अब ये गुंबद तुम्हें कभी नजर नहीं आएगा। इसलिए इमाम अबू हनीफा रमजानुल मुबारक में 63 कुरान खत्म किया करते थे, एक दिन में, एक रात में, और 3 तरावी के अंदर खत्म कर दिया करते। अभी अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आपके ऊपर आवाज उठेगी, आवाज उठाई गई
कि कुरान में इतनी आयतें बेकार हैं, कुरान को हटाया जाए। आपको पता नहीं कि कुरान में आयतें कितनी है, आप तो घर में कुरान पढ़ते नहीं, तो आपसे कुरान भी छीनने की कोशिश की जाएगी। याद कीजिए उस वक्त को जहां कुछ दिनों पहले बुखारा और समरकंद के अंदर जब कम्युनिस्ट का गलबा हुआ, वहां क्या किया गया? लोगों को कुरान से काटने के लिए, उलमा से काटने के लिए उलमाओं को पहले ये किया गया, एक ट्रेन पर उलमा को सवार किया गया, दूसरी ट्रेन पे भी उलमा को सवार किया गया और दो तेज रफ्तार ट्रेनों को दोनों तरफ से चलाया गया और बयाबान के अंदर आकर उसे टकरा दिया गया। उलमा के चिथड़े उड़ गए। कुछ उलमा को जहाज पर सवार किया गया, जहां बर्फ रहता है वहां जाकर उसे उतार दिया गया, ठंडी से ठुटर ठुटर कर वो लोग मर गए। फिर ये ऐलान किया गया कि जैसे अरबी लिखा जाता है, इस तरह की लिखावट अगर किसी के यहाँ मिल जाए तो उसके घर के लोगों को फांसी दे दी जाती थी। उसके बाद ये वक्त आया कि छोटे छोटे बच्चों को पुलिस वाले चॉकलेट देते थे, मिठाई देते थे और कहते थे बाबू जरा बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चा अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दे, उसके घर पे जाया जाता था, उसके घर के तमाम लोगों को फांसी चढ़ा दी जाती थी। फिर उसने ऐलान किया कि जो चाहे जो करना वो कर सकता है। 3 साल तक मुसलमान छुप छुप के नमाज पढ़ते रहे। खुफिया पुलिस ने उसकी लिस्ट बनाई। 3 साल के बाद वो लिस्ट को हाजिर किया, तमाम मुसलमानों को सामने खड़ा करके गोली से उड़ा दिया गया। जब उसने समझा कि हमने कुरान को ख़त्म कर दिया, मुसलमानों को ख़त्म कर दिया, तमाम चीज़ों का नामो निशान मिटा दिया, 70 साल के बाद 70 साल तक मिटाने की कोशिश की गई। 70 साल में तो एक नस्ल की इंतकाल कर जाती है। उसके बाद जब कम्युनिस्ट का गलबा खत्म हुआ, वहां ऐलान किया गया कि जिनके पास कुरान है वो आए लेकर कुरान करीम को उसको जमा किया जाएगा। आपको सुनकर हैरत होगी कि लोगों ने क्या किया। लोगों ने बड़ी बड़ी लोहे की सिल, लोहे की चादर वो लेकर आ रहा है, उसे आकर गिरा रहा है। पूछा गया ये क्या है? कहा इसको गौर से देखो, लोहे की चादर पे कुरान लिख रखा था। कुछ लोग पत्ते लेकर आए, उस पत्तों पर कुरान लिखा हुआ था। ढेर सारे पत्ता जमा करके लेकर आए, उस पे कुरान लिखा हुआ था। पूछा गया कि कुरान महफूज कैसे है, यहाँ अब तक हाफिज कैसे है, जबकि 70 साल तक उन लोगों का गलबा रहा। तो जवाब दिया गया कि मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने ये किया कि अपने आंगन के अंदर तहखाना बनाया, तहखाने के अंदर अपने बच्चों को डाल दिया करता था, एक उस्ताद को उसके अंदर रख देता था और उसके साथ साथ वहाँ वो लोग कुरान पढ़ाते थे। एक उस्ताद और छोटे छोटे नन्हे बच्चे, 6 महीने की खुराक उसमें डाल दी जाती थी और उसको बंद कर दिया जाता था। सांस जाने का इंतजाम हो जाया करता था। ऊपर में हम लोग वहाँ शराब और दूसरी चीजें डाल दिया करते थे। कम्युनिस्ट के लोग आते थे, वो ये देखते थे कि यहाँ तो शराब है, यहाँ तो नंगी तस्वीरें हैं, ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते। उसके अंदर बच्चा वो कुरान पढ़ा करता था, वो कुरान पढ़ रहा होता था और हम उसकी माएँ ऊपर में झाड़ू लगाती थी, अपने ममता को वो दफन कर दी थी। वो ये नहीं कहती थी कि जरा एक सूरत अपने बच्चे को देख लें। 6 महीने बाद फिर खोला जाता था, फिर उसमें खुराक डाल दी जाती थी। इस तरह हमने अपने बच्चों को हाफिज बनाया। एक ने बयान किया कि हमने ऐसा किया कि हम लोग ऐसा करते थे कि एक जनाजा झूठ मूठ का ले लिया करते थे और तमाम लोग कब्रिस्तान पहुंच जाते थे। कब्र के पास जाकर तमाम बच्चे भीड़ लगाए होते थे, वहां उस्ताद कुरान पढ़ाया करता था, ज़बानी याद कराता था, बच्चे याद करते थे। जब कोई कम्युनिस्ट का आदमी, जब कोई पुलिस का आदमी वहां आया करता था तो हम ये करते थे कि उस जनाजे को डाल देते थे उसमें, जो कि बनावटी जनाजा होता था, कोई इंसान नहीं होता था, और झूठ मूठ की मिट्टी डालते थे ताकि उन लोगों को ये लगे कि कोई मर गया है, उसे दफन करने के लिए आया है। और उसके बाद उसने एक आदमी ने ये बयान किया कि बाज लोग वो ये क्या करते थे कि धान काटने गए और खेत के गल्ले काटने जाते थे, वो खेत के गल्ले काट रहे होते थे। इस दरमियान में उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे वो कुरान पढ़ रहे होते थे, खेत भी काट रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है। इस तरह वो लोग किया करते थे। वहाँ का जो उस वक्त में
में मुफ्ती आजम था, वो ये कहता है कि मेरा बाप वो बड़ा बुखारी शरीफ पढ़ाया करता था, शेखुल हदीस था। उन्होंने ये किया कि जैसे ही कम्युनिस्ट का गलबा हुआ, दाढ़ी मुंडा ली, पैंट शर्ट पहन लिया और वो दिन रात ट्रैक्टर चलाया करता था। वो 12 घंटे ट्रैक्टर चलाता था। लोग उन्हें ट्रैक्टर का आशिक कहते थे। वो ट्रैक्टर वो खेतों में चलाता था, सरकारी ट्रैक्टर चलाया करता था। और उसके बाद रात के 12 बजे आता था, चाय का दस्तरखान लगता था, चाय उस पर लगाई जाती थी, फिर मुझे जगाया जाता था, मैं जगता था चाय पीने के लिए, फिर मेरा बाप उस दस्तरखान पे मुझे पढ़ाया करता था, मैं वहां पढ़ता था। आज मैं इस मुल्क का मुफ्ती आजम हूं। नारे तकबीर, हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब। आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं क्या आपके साथ भी इस तरह का मसला आए? आपने कुरान को छोड़ दिया है, लोग कुरान को मिटाने के दर पे हैं, कुरान को निस्तो नाबूद करना चाहते हैं, और आप मुसलमानों ने उसे मौका दे रखा है। कुरान को भुला बैठे हैं, न कुरान पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। जहां कुरान पढ़ा जाता है उसको बंद करने के दर पे रहते हैं। उस पर मेहनत और मुशक्कत करने के बजाय, गाड़ी कीमत लगाने के बजाय, अपने पसीने से कमाए हुए पैसे उसमें खर्च करने के बजाय आप अपने हाथों को रोक लेते हैं। आप मकान में लगाना पहले पसंद करते हैं, मकतबों में बाद में लगाते हैं। खुदारा उठकर खड़े होइए, यही कुरान को थामेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, बुलंदी मिलेगी, सरबुलंदी मिलेगी, और दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर, और तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। मोहतरम दोस्तों, बताइए हम लोग कुरान करीम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हाथ उठाकर बताइए।